अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कीमा प्याज की मज़ेदार किस्म की रेसिपी, इतनी बेहतरीन, इतनी टेस्टी कि बस। और आखिर पे हम इसको लगाएंगे तड़का, जो इसका मज़ा दुबाला कर देगा। और यकीन करें, बात करते हुए भी मुँह में पानी आ रहा है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। बहुत सादी और आसान सी है। सबसे पहले जो हमने काम करना है ना, वो ये है कि हमने करना है कीमे को मैरिनेट। 1.5 पाव कीमा है और तकरीबन ये मैंने इसको 2 से 3 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक लगा के मैरिनेट कर दिया था। इस पॉइंट पे आप बाउल को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि उसमें पहले से दही मौजूद था कुछ, और मेरे हाथों को भी, क्योंकि बहुत नक्श निगारी हुई है। तो हमने यहाँ पे ना आपने नमक, मिर्च, हल्दी और लेमन जूस 4 चीज़ें शामिल करनी है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ नमक, दही और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था, सिर्फ टाइम की कमी की वजह से। और इसको आप अगर आधा घंटा भी मैरिनेट कर देते हैं तो बहुत है, ठीक है। उसके बाद हमने लिया कढ़ाई में तेल में हमने शामिल कर दिया थोड़ा सा साबुत खड़ा मसाला, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का। उसके बाद 1 मीडियम सा प्याज, उसको सॉफ्ट कर लेना है। और जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। 1 टेबलस्पून हम कीमे में शामिल कर चुके हैं। उसके बाद इसमें हमने शामिल कर देना है एक अच्छे से साइज़ का टमाटर काट कर। और जब वो ज़रा सा सॉफ्ट होने लगेगा, उसमें हम शामिल कर देंगे हल्दी और मिर्च। अच्छा, यहाँ मिर्चों में मैंने हाथ होला रखा है, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें काफ़ी सारी शामिल करनी है। तो मैंने हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही तकरीबन हल्दी शामिल की है इस पॉइंट पे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ही कीमा है, हमारा नहीं बीफ का कीमा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें अपना जो बीफ का कीमा है वो शामिल कर देंगे। और इस पॉइंट पे जो है ना, हम आँच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। कीमे की कोशिश करनी है आप वो पानी कम से कम छोड़ें, और आँच को तेज़ रखना है ताकि वो उसका पानी उसमें जज़्ब हो जाए। और उसके बाद जो है ना, हम आगे चलेंगे। 3 से 4 मिनट जब हमारे कीमे का पानी उसी में खुश्क हो गया, तो इस पॉइंट पे जो है मैंने इसमें तकरीबन 1 कप पानी शामिल कर इसको कवर कर दिया था, ताकि कीमा गल जाए, बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, जिसको 20 से 25 मिनट जो है ना मैंने कवर कर दिया था। उसके बाद हमने ये किया कि इसका ढकना हटाया और इसमें मैंने तकरीबन आधा कप दही इस्तेमाल किया। 2-2, 3-3 चम्मच करके डालती रही और इसको भूनती रही। जब कीमा जो है ना वो अच्छे से भुन गया, तो इस पॉइंट पे मैंने इसमें थोड़ा सा नमक बैलेंस किया था और कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी शामिल की थी, क्योंकि बहुत ही फिक्का था। बाकी जो है ना, मैं इसमें 5 से 7 मिर्चें सब्ज़ शामिल करूँगी। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इस पॉइंट पे धनिया पाउडर भी इस्तेमाल किया था, ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो कर लें, लेकिन भुना और कुटा धनिया और ज़ीरा ज़रूर इस्तेमाल करना है। 1-1 टीस्पून इस पॉइंट पे शामिल कर देना है। उसके बाद चूँकि ये हमारा प्याज वाला कीमा है, तो हमने इसमें 3 मीडियम साइज़ के जो है प्याज, उनको स्लाइस कर लेना है और वो इसमें शामिल कर देने हैं। उसके बाद जो 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें चॉप की थी वो इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। आ जाते हैं हम इसके तड़के की तरफ। तड़के के लिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया। उसमें मैंने साबुत गोल मिर्चें 3 से 4 शामिल कर दी हैं और इसको हल्की आंच पे जो है मैंने तल लिया है। जब ये तली गई और इनका कलर जो है ना वो चेंज हो गया, तो मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है, ताकि हमारा ज़ीरा जल ना जाए। इसी दौरान में जो है ना, मैंने कढ़ाई में तकरीबन 1 लीमू का रस, आप समझ लें, मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने वो शामिल किया। 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल किया और इसके ऊपर जो है मैंने ये तड़का शामिल कर दिया, ठीक है। इससे जो हमारे कीमे का वो फ्लेवर इन्हेंस होता है कि बस वाह वाह करेंगे सब जो भी खाएगा। अच्छा, अब जो है ना, हमने इसमें एंड पे सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, जो भी आप शामिल करना चाहें, अदरक के स्लाइस, वो सब चीज़ें शामिल की और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। और उसके बाद इसे मैंने बाउल में निकाला और सर्व किया। और जब मैंने इसको टेस्ट किया, यकीन करें आप, हाथ नहीं रुक रहा था। 1 नवाले के बजाय 3-4 नवाले मैंने उसी वक्त खड़े खड़े खा लिए। अच्छा, और दूसरा ये बता दूं कि 2 डिफरेंट टाइम्स के क्लिप थे जो मैंने अटैच किए थे सर्व करते हुए। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी और दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगे मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।